हम आपकी उड़ती नींद का विश्लेषण करेंगे। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो अब चैन की नींद से दूर होते जा रहे हैं। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जो इस समय हमें देख रहे हैं जिन्हें चैन की नींद, गहरी नींद आनी अब बंद हो गई होगी। लोगों के जीवन में अब नींद की इतनी कमी हो गई है कि चैन की नींद बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बिक रही है और दुनिया भर के लोग अब पैसा देकर नींद खरीद रहे हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक इस समय दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, यानी उन्हें नींद नहीं आती। और यह समस्या कोविड के बाद से और ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के बाद अब दुनिया के हर 3 में से एक व्यक्ति को पहले की तुलना में कम नींद आती है और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मुश्किल से 7 घंटे की नींद भी ले नहीं पाते, 7 घंटे से कम सो रहे हैं। भारत में 16 से 30 वर्ष के 31.6% युवाओं को पर्याप्त नींद नहीं आती, जबकि 31 साल से 50 साल के लगभग 48% लोग मुश्किल से 7 घंटे भी सो नहीं पा रहे। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां लोग नींद से वंचित हो रहे हैं और अंग्रेजी में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं, जहां के लोग नींद से वंचित हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रतिदिन औसतन 6 घंटे 41 मिनट, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, भारत में 7 घंटा 1 मिनट, अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट और फ्रांस में लोग प्रतिदिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट की नींद लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इस स्टडी में यह भी बताया गया कि भारत में लोगों का स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से खराब हो चुका है। भारत के 57% लोगों ने यह माना कि वो अब रात को 11 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं सोते और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 11 बजे के भी बाद बहुत देर में सोते हैं। 88% लोगों ने यह कहा कि वो सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं और काफी देर तक अपने फोन पर वो रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। आपको याद होगा एक जमाने में हमारे देश के लोग अपनी दादी या नानी से कहानियां सुनकर सोते थे। जब बचपन में हम बच्चे थे तो दादी से कहानियां सुनते सुनते सो जाया करते थे। नानी से या घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सोने से पहले बच्चों को कहानियां सुनाते थे। बच्चे अपनी दादी के पास जाया करते थे, नानी के पास जाते थे और कहते थे मुझे कहानी सुनाओ। फिर दादी कहानी सुनाती थी और बच्चा कब कहानी सुनते सुनते सो जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब दादी और नानी की वो कहानियां समाप्त हो चुकी हैं। अब लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं। अब दादी से स्टोरीज नहीं सुनते, अब इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं। और पहले जब लोग सोते थे तो उनके शरीर को आराम मिलता था। अब जब लोग सोते हैं तो उनके शरीर से ज्यादा उनके मोबाइल फोन को आराम मिलता है। कम नींद और अनिद्रा के मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और मोटापा भी हो सकता है और हो रहा है। आपको लगता होगा कि जो नींद है ये तो मुफ्त की चीज है, जितना कम सोओगे उतना अच्छा है। लेकिन कम नींद से ये सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए नींद को गंभीरता से लीजिए। लंदन के एक बड़े कॉलेज में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं वो जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, यानी कम सोने वाले लोग ज्यादा खाते हैं। और यह भी एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स के स्तर में असामान्य वृद्धि और गिरावट होने से ऐसे लोग सामान्य लोगों की तुलना में 400 किलो कैलोरीज तक हर दिन ज्यादा खाना खाते हैं और इससे उन्हें मोटापे की शिकायत होती है, वजन बढ़ने लगता है और मोटापे से फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। आज के दौर में पर्याप्त और गहरी नींद लेना इतना मुश्किल हो गया है कि नींद अब एक बड़े उद्योग में बदल गई है। नींद अब बाजार में बिकती है और पर्याप्त नींद के लिए लोग अब पैसा खर्च कर रहे हैं और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। जापान में अनिद्रा की शिकायत अब एक बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है और वहां अब हर शहर में इस तरह के स्लीपिंग कैफे बन चुके हैं जहां लोग अपने काम से कुछ वक्त निकालकर सोने के लिए चले जाते हैं और आधे घंटे की नींद के लिए कम से कम भारतीय रुपए में वहां 500 रुपए खर्च करते हैं। इसके दो पहलू हैं, एक जिन्हें नींद नहीं आ रही है वो चले जाते हैं, दूसरा जापान में लोग ऐसे भी हैं जिनसे इतनी ज्यादा मेहनत कराई जाती है और वो रात में सो नहीं पाते। दिन में उन्हें काम के बाद नींद आती है, थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो घर जाने से पहले भी थोड़ी देर के लिए कहीं सोना चाहते हैं। ऐसे लोग भी इन स्लीपिंग कैफेज में जा रहे हैं। हमारे देश में
हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे स्लीपिंग कैफेज देखने को मिले, लेकिन जापान में अब 1000 रुपए प्रति घंटा के आसपास देकर आप इस तरह के स्लीपिंग कैफेज में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में हर देश में हर तरह के जो लोग हैं, उनकी कैसी भी दिनचर्या हो, उनकी कैसी भी स्थिति हो, बहुत सारे लोग थक ज्यादा जाते हैं और उन्हें आधे घंटे की नींद की जरूरत होती है, तो उन्होंने ये नया एक सॉल्यूशन उसका निकाल लिया। लेकिन नींद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, चाहे वो भारत हो या वो जापान हो। जो नींद प्रकृति से इंसानों को एक उपहार में मिली, उसी नींद के लिए अब इंसान हजारों लाखों करोड़ रुपए इस दुनिया में खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2019 में पूरी दुनिया की स्लीप इंडस्ट्री लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की थी। सोचिए, सिर्फ सोने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए दुनिया के लोग खर्च कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री 35 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की स्लीप इंडस्ट्री फिलहाल 25,000 करोड़ रुपए की हो गई है और भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की मेलेटोनिन की गोलियां खा रहे हैं, जिससे नींद आने में मदद मिलती है। और अब नींद को असल में बाकायदा बाजार में बिकने वाला एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। भारत में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, दुनिया भर में भी हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन स्लीपिंग थेरेपीज और पॉडकास्ट के जरिए लोगों की पर्याप्त नींद लेने में मदद करते हैं। और इन ऐप्स की सालाना जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 700 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक होती है। और ये ऐप्स भी आपके साथ क्या करते हैं? ये आपको या तो कोई इस तरह का संगीत सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको नींद आ जाती है, या फिर बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको, जैसे आपकी दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी, उन ऐप्स में भी वैसे ही कहानियां वो सुनाते हैं और आप कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन आपको वो कहानी सुनने के लिए अब अपने परिवार का कोई बुजुर्ग नहीं, बल्कि मोबाइल फोन का ये ऐप चाहिए। तो ये सब कुछ लोग अच्छी नींद लेने के लिए इस समय कर रहे हैं। जिन्हें इससे भी नींद नहीं आती, वो नींद की गोली खा लेते हैं और नींद की गोली भी अब बड़ी संख्या में हमारे देश में बिक रही है। इसके अलावा अच्छी नींद लेने के लिए जो गद्दे होते हैं या मैट्रेस जो है, उनका भी एक बहुत बड़ा बाजार है। और ये जो कंपनियां हैं, जो लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, ऐसे लोग अब कुछ कंपनियों की मदद से अपने लिए ऐसे मैट्रेस तैयार करवा रहे हैं जो उनके शरीर के हिसाब से हों और जो पर्याप्त नींद लेने में उनके लिए मददगार साबित हो। और मैट्रेस का यह मार्केट भी भारत में 2000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और स्थिति यह है कि आज जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको नींद खरीदने के लिए भी आज बाजार में जाना होता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि जब आप अपने घर में एक मैट्रेस खरीदने के लिए निकलते हैं बाहर बाजार में, तो आप सोचते हैं मैं तो एक मैट्रेस खरीदने जा रहा हूं, लेकिन वो मैट्रेस आपको यह कह के बेचा जाता है कि इस मैट्रेस पर लेटने से आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, यह आपके लिए जरूरी है। जब आप बाजार में जाते हैं दवाई की दुकान पर और आप सोने के लिए कोई नींद की गोली लेते हैं, वो भी आप एक तरीके से नींद को खरीद कर ला रहे हैं अपने घर में। इसी प्रकार से जब आप कोई ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं, वो भी एक तरीके से सोने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां पर भी आप नींद को खरीद रहे हैं, जबकि नींद आपके लिए मुफ्त में बनाई गई थी। आज हमने वेकफिट कंपनी के फाउंडर अंकित गर्ग से इस बारे में बात की, जिसका वर्ष 2022 और 23 में एनुअल रेवेन्यू 825 करोड़ रुपए था। और इस कंपनी ने 100 दिनों की एक इंटर्नशिप की शुरुआत की थी, जिसमें इस कंपनी ने एक चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दिन 9 घंटे सोने पर वो लोगों को 1 लाख रुपए देंगे। और बहुत सारे लोगों को लगा कि 9 घंटे सोना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब लोग 9 घंटे के लिए सोने के लिए उन्होंने कोशिश की तो ज्यादातर लोग फेल हो गए। तो सोचिए, ये जो कंपनी है, इसने लोगों के सामने एक चैलेंज रखा कि आप 9 घंटे गहरी नींद में सोकर दिखाइए और इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन वो लोग सो नहीं पाए। आज हमने नींद नाम के मोबाइल ऐप की फाउंडर सुरभि जैन से भी इस बारे में बात की, और अब इस बातचीत को भी आप देखिए और समझिए कि कैसे नींद अब एक बहुत बड़े उद्योग में बदलती जा रही है। ट्रेडिशनल ये स्लीप इंडस्ट्री इंडिया में काफी ट्रेडिशनल रही है। बहुत टाइम तक बहुत पुरानी कंपनीज इस मार्केट को डोमिनेट करती रही हैं। इनफैक्ट यू विल सी दैट एटलीस्ट 100 न्यू स्टार्टअप्स आर देयर इन मैट्रेस इंडस्ट्री अलोन। कम से कम 100 स्टार्टअप में हम हर हफ्ते कोई नई कंपनी देखते हैं। सर, इंडिया में आज की डेट में 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तकरीबन। तो मेरा मानना है कि अगले 5 साल में बहुत सारा इनोवेशन इस इंडस्ट्री में आने वाला है
और तकरीबन 60% ऑफ द ओवरऑल मार्केट जो कि 25,000 करोड़ का मार्केट होगा आज से 5 साल में। इंडिया में हमारे रिसर्च के हिसाब से 40% से ज्यादा लोग हैं जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है या ब्रोकन स्लीप का प्रॉब्लम है। अगर हम डॉलर वैल्यू डालना चाहें तो 10 बिलियन से ज्यादा डॉलर का मार्केट है ये। अभी हमने जो सोल्यूशन बनाया है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से बनाया है कि वो काफी रिलेटेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की कहानियां सुन के आप पले बड़े हो, लाइक पंचतंत्र की कहानियां है फॉर एग्जांपल, उस तरह की कहानियां हमने लोगों के लिए प्रेजेंट की है। ये चीज जो स्टोरी टेलिंग है ये लोगों को सोने में हेल्प कर सकती है। और मुझे भी जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर स्टोरी सुनाया करते थे, तो और उसके साथ में हम बच्चे सो जाया करते थे, तो वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था और वहां से नींद की शुरुआत हुई। फास्ट फॉरवर्ड हमने तब से लेके आज तक रफली 2000 स्टोरीज नींद ऐप पे और हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे डाली है और बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों को तुरंत नींद आ जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, युग बदलता है, हमारे तौर तरीके बदलते हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है और रिश्ते हमारे जीवन से बाहर निकल जाते हैं, तब ये होता है। सुरभि जैन जो आपको बता रही हैं वो यही है। हमारे देश में एक के बाद एक न जाने कितनी ऐसी पीढ़ियां हैं जो अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से, घर में बुजुर्गों से कहानी सुनते सुनते सो जाती थी और उन्हें सोने से पहले कहानी सुनने की आदत थी। लेकिन अब ना तो ऐसे बुजुर्ग रहे, ना ऐसे दादा दादी, नाना नानी रहे और ना ही ऐसे बच्चे रहे जो उनके पास जाएं और उनसे कहानी कहने के लिए उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। और इन कहानियों की जगह अब डिजिटल कहानियों ने ले ली है। इन कहानियों की जगह अब इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज हैं उन्होंने ले ली है। और अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एप्स हैं, ये हमें कहानी सुनाते हैं और तब जाकर हमें नींद आती है। यानी नींद हमें अब खरीद कर लेनी पड़ रही है। भारत में एक बात कही जाती है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो लोग सोते रहते हैं वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, सोते ही रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद बुरी चीज नहीं है। हमें बचपन से यह भी बताया गया है कि नींद बुरी चीज है, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हमारे समाज में, परिवार में जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें हम बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें हम आलसी मानते हैं और सफलता को सिर्फ नींद से जोड़कर हमारे समाज ने देखा है। हमारे समाज ने हमें यही समझाया बचपन से कि जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं और जो लोग ज्यादा सोते रहते हैं वो कभी सफल नहीं होते। लेकिन ये गलत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं जो कम सोते थे और ऐसे भी बहुत सारे सफल लोग हैं जो 9 से 10 घंटे की नींद लेते थे। जैसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 10 घंटे सोते थे। अमेरिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन 8 घंटे सोते थे। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला भी हर दिन 8 से 12 घंटे तक सोते थे। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद तो जरूर लेते थे। और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी हर दिन कम से कम 7 घंटे जरूर सोते थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सफल लोग भी हैं जो हर दिन 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन हर दिन सिर्फ 5 घंटे सोते थे। अमेरिका के मशहूर आविष्कारक निकोला टेस्ला मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सो पाते थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोते थे। और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये दोनों तरह के सफल लोग हैं, इसलिए नींद को सफलता से जोड़कर इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। असल में नींद आपके शरीर पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि आपको जो नींद है वो किसी दूसरे को देखकर आपकी नींद का पैटर्न होगा। हर व्यक्ति की नींद का जो पैटर्न है वो अलग होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जिस तरह से आपका खाने पीने की आदतें अलग होती हैं, वैसे ही सोने की आदतें भी अलग होती हैं। लेकिन आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में 2 चीज बहुत आवश्यक है। आज के जमाने में आपके जीवन में 2 जो सबसे बड़ी कमियां हैं, जो 2 चीज जो आपको छोड़कर जा रही हैं, वो क्या हो सकती हैं? वो है एक गहरी नींद और दूसरी खुशी, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और ये दोनों ही चीजें अब लोग खरीद कर पाना चाहते हैं। नींद रही नहीं, नींद के लिए पैसा दे रहे हैं, और खुशी भी अब नहीं रही। और ये दोनों ही चीजें भगवान ने, प्रकृति ने आपको मुफ्त में दी थी, और इन दोनों ही मुफ्त की चीजों को हमने वाकई मुफ्त की चीज मान लिया और हमें लगा कि इन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मुफ्त की चीज को हमने सबसे सस्ती चीज मान लिया, जबकि ये सबसे महंगी चीज है, सबसे कीमती चीज है। इसलिए आज भी हम आपसे कहेंगे,
आपके घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप मोबाइल फोन रखते होंगे, टैब्स रखते होंगे और भी बहुत सारी चीजें रखते होंगे, लेकिन जो असली प्राकृतिक नींद है और जो असली प्राकृतिक खुशी है उसे कभी भी अपने जीवन से जाने मत दीजिए। और ये दोनों ही चीज बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें मुफ्त में पा सकते हैं।